तिरुपति बालाजी मंदिर, जो लाखों श्रद्धालुओं का केंद्र है और अपनी दिव्यता के लिए प्रसिद्ध है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि मंदिर के गर्भगृह के नीचे एक प्राचीन शून्य कक्ष होने का रहस्य सदियों से बंद है। और कहते हैं कि वहां भगवान की चेतना छुपी हुई है, परंतु उस चेतना को केवल वही देख सकता है जिसे भगवान स्वयं चुने। ये कहानी है डॉक्टर आरव मिश्रा की, एक ऐसे तर्कवादी इतिहासकार जो भगवान को केवल कल्पना मानता है। तिरुपति की पहाड़ियों में कुछ ऐसा दिखाया जिससे उसका संपूर्ण अस्तित्व ही बदल गया। डॉक्टर आरव मिश्रा एक ऐसा इतिहासकार जो प्राचीन मंदिरों और पांडुलिपियों पर अध्ययन कर रहा था। उसने एक ताड़पत्र पांडुलिपि में एक ऐसे गुप्त स्थान का जिक्र पाया जो तिरुपति बालाजी मंदिर के नीचे छुपा हुआ था, जिसे शून्य कक्ष कहा गया। और आरव तय करता है कि वो यह रहस्य उजागर कर रहेगा, और यह धार्मिक विश्वास नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक खोज कहलाएगी। दिसंबर 2023 की शुरुआत में आरव चल पड़ता है तिरुपति मंदिर के इस रहस्य को खोजने, और तिरुमल्ला की पहाड़ियों पर पहुंचते ही आरव को महसूस होता है कि कोई अदृश्य होकर उसे देख रहा है। हवा भारी थी, मंदिर की घंटियों की ध्वनि रह रहकर भीतर कुछ हिला रही थी। वो एक पुरानी पांडुलिपि के नक्शे और संकेतों के आधार पर मंदिर के दक्षिण पश्चिमी कोने पर पहुंचता है, जहां एक मूर्ति द्वार के पीछे एक संकरी सुरंग छिपी थी। वह सुरंग उसे एक दरवाजे तक ले जाती है, जहां संस्कृत में लिखा था, शून्य साक्षात वेंकटेश, जहां कुछ नहीं वहां भगवान स्वयं है। जैसे ही वो दरवाजे को छूता है, एक झटका सा लगता है और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। भीतर अंधकार है, पर एक मूर्ति उस अंधकार को चीरती हुई आरव की आंखों के सामने प्रकट होती है। उस भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा। लेकिन ये सामान्य प्रतिमा नहीं थी, इसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थी और उन आंखों से झलक रहा था एक जीवित प्रकाश। जैसे ही आरव उस मूर्ति को देखता है, वो तेज प्रकाश उसकी आंखों में समा जाता है और वो वहीं अचेत होकर गिर पड़ता है। जब आरव को होश आता है तो वो एक अलग ही दुनिया में होता है। वो खुद को समयहीन, प्रकाशहीन शून्य में खड़ा पाता है। सिर्फ मंत्रों की ध्वनि और एक विशाल दिव्य ऊर्जा की उपस्थिति। एक आवाज गूंजती है, तू तर्क से आया है लेकिन श्रद्धा से मिलेगा। शून्य को देखने के लिए स्वयं को मिटाना होगा। उसके भीतर कुछ टूटता है और कुछ नया जन्म लेता है। और फिर जब आरव जागता है तो वह अपने आप को अपने कमरे में पाता है, लेकिन सब कुछ अलग है। उसकी घड़ी की टिक टिक सुनाई नहीं दे रही थी। कमरे में रखा पानी कंपन कर रहा था। वह शीशे में देखता है, उसकी आंखें बदल गई थी। वो अब भी सब देख पा रहा था, लेकिन उसकी आंखें उसकी नहीं रही थी। अगली रात आरव दोबारा से शून्य कक्ष में जाता है। जैसे ही वह भीतर प्रवेश करता है, उसके चारों ओर एक तेज अग्निवलय बन जाता है। मूर्ति की आंखें चपकती हैं और आरव के शरीर से सुनहरी आभा फूटने लगती है। लेकिन इस बार वो गायब नहीं होता और ना ही उसकी चेतना जाती है। वो स्थिर खड़ा रहता है और आंखें बंद, चेहरे पर शांति और जैसे कि कोई ऊर्जा उसमें समा रही हो। अगली सुबह जब मंदिर के द्वार खुलते हैं तो आरव गर्भगृह के बाहर ध्यान में बैठा होता है। भीतर कोई दीप नहीं जलाया जाता, लेकिन फिर भी पूरा मंदिर प्रकाश से भरा हुआ था। जो भी कोई उसे देखता है तो कहता है कि तुम्हारी आंखों में कुछ है, ये साधारण दृष्टि नहीं है। आरव मुस्कुराता है पर कुछ नहीं कहता। एक बूढ़ी महिला जो कि वर्षों से चल नहीं पा रही थी, उसकी ओर खींची चली जाती है। आरव उस पर अपनी दृष्टि डालता है और बिना सहारे के खड़ी हो जाती है। भीड़ भौचक्की रह जाती है, पर कोई भी वीडियो नहीं बना पाता। फोन की स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है, पर हर आंख उस क्षण को देखती है और उसे भूल नहीं पाती। अब आरव कुछ नहीं बोलता, बस वो मंदिर के बाहर बैठा रहता है और लोग उसे घेर कर बैठते हैं। वो अब इतिहास नहीं लिखता, अब खुद ही इतिहास बन गया है। एक बच्चा उसके पास आता है और पूछता है, क्या आपने भगवान को देखा है? आरव हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, नहीं, उन्होंने मुझे देख लिया। कुछ लोग भगवान को खोजने निकलते हैं और कुछ भगवान द्वारा बुलाए जाते हैं। आरव ने भगवान को प्रमाणित नहीं किया, भगवान ने उसे जीवित प्रमाण बना दिया।
अब वो मौन है और यही है शून्य कक्ष।